भारतीय वायुसेना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर 1932 को आज ही के दिन है ना, जब हमारा देश क्या था, गुलाम था। तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम, रॉयल पहले क्या नाम था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो क्या हुआ, इसका रॉयल शब्द हटा दिया गया। अब भारतीय वायुसेना को सीधा बोला जाता है इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना का गठन कब हुआ, 8 अक्टूबर 1932 को। तो आज भारतीय वायुसेना का कितना वर्ष हो गया, 90 वर्ष। भारतीय वायुसेना का कितना वर्ष हो गया, 90। समय समय पर भारतीय वायुसेना ने देश को सुरक्षा प्रदान किया है और देश को मुसीबत की हालात से, सिचुएशन से, स्थिति से निकाल करके बाहर लाया। इसी के क्रम में एक लाइन लिखा हुआ है, तिरंगा आकाश में लहराया है, भारत का गौरव बढ़ाया है। यानी कि तिरंगा को हमेशा आकाश में लहराया, मतलब ऊंचाइयों पर, देश को ऊंचाई है ना दिया है। किसने, हमारे एयरफोर्स ने। ठीक है, समय समय पर दुनिया को देश का स्वर्ग दिखाया है। किसने, भारतीय वायुसेना। इसलिए पूरे देशवासियों को भारतीय वायुसेना की ढेर सारी शुभकामनाएं। समझ में आया? हाँ, क्योंकि ये हमारे वायुवीर हवा में रह करके हमारे क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। किसी भी देश का शक्ति जो है वो किससे मापा जाता है, कि उसका एयरफोर्स कितना मजबूत है। किसी भी देश का शक्ति उसके एयरफोर्स के मजबूत होने से पता चलता है। क्योंकि अभी के वर्तमान समय में है ना, हवाई युद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व है ना। क्योंकि कोई भी आदमी, मान लो सैनिक टैंक लेके जा रहा है लड़ने के लिए, ऊपर से कोई बम गिरा के चल जाएगा तो साफ हो जाएगा, क्या कर पाएगा उसको, कुछ नहीं। तो इसलिए किसी भी देश का एयरफोर्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने आज़ादी के बाद अपने एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किए हैं, है ना। तो आगे हम बताएंगे भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमान के बारे में। जैसे अभी राफेल खरीदे हैं हम लोग, ठीक है, फ्रांस से। राफेल किस देश से खरीदा गया है, फ्रांस से। उसके बाद दूसरा है हमारा सबसे शक्तिशाली जो फाइटर जेट है, वो सुखोई 30 MKI, जो कि रसिया से लिया गया है। मिराज 2000 है ना, तेजस जो खुद देश में बना हुआ है। तो ये सब हमारे एयरफोर्स का लड़ाकू विमान है ना। राफेल लेने से क्या हो गया है, एयरफोर्स का शक्ति और ज़्यादा बढ़ गया है। हेलीकॉप्टर में आ जाए तो हेलीकॉप्टर में अभी प्रचंड हेलीकॉप्टर के हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। कुछ दिन पहले हम लोग चिनूक खरीदे थे। चिनूक हेलीकॉप्टर एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में या फिर सैनिक को या टैंक को, इस सब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता प्रदान करता है। इसमें सैनिक भी बैठा लेगा, अंदर में सैनिक को बैठा दीजिए, उसके बाद टैंक को वो टांग करके लेके उड़ जाता है। अभी हम दिखाएंगे कैसे लेकर के चल जाता है, ठीक है। तो ये सब एयरफोर्स का, मान लो युद्ध हो रहा है और हमारा जवान सब इधर फंसा हुआ, पहाड़ पे जाना है, तो सब पहाड़ पर चढ़ेगा या फिर रोड से जाएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हेलीकॉप्टर से क्या होगा, बैठेगा तुरंत में उड़ करके वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। जो टैंक की जरूरत होगा तो टैंक वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। खाने पीने का सामान, कपड़ा, रसद सामग्री जिसको बोलते हैं, वो तुरंत में लेकर के चला जाएगा। तो एयरफोर्स में फाइटर जेट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट विमान भी होता है, जो सामान को या फिर सैनिक को या टैंक को, छोटे वेपन सब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है, पहुंचाता है, जिससे सैनिक वहां पर उसका प्रयोग करके लड़ाई लड़ सके। तो भारत के एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान में आता है हमारा जैसे ग्लोबमास्टर C-17, ठीक है। वो बहुत बड़ा विमान है। जैसे भारत में उस समय कोरोना जो आया था तो ऑक्सीजन की कमी हो गया था ना, बड़ा बड़ा टैंकर, ऑक्सीजन टैंकर को लेकर के ये विमान चल जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फ्रांस से लेकर के आया, सिंगापुर से लेकर के आया, थाईलैंड से लेकर के आया, ऐसे करके विदेश से भी बड़ा ट्रक को लेकर के आ जाता था, है ना। तो उस जहाज सब का भी बहुत महत्व होता है। तो भारतीय वायुसेना का गठन कब हो गया, 8 अक्टूबर 1932। कितने साल हो गए हमारे वायुसेना के, 90 साल हो गए। कितने साल, 90 साल। भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष है हमारा विवेक राम चौधरी। कौन है, विवेक राम चौधरी, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं विवेक। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी, है ना। इससे पहले कौन थे, RS भदौरिया। इससे पहले कौन थे, RS भदौरिया। वर्तमान में कौन है, विवेक राम चौधरी, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय वायुसेना का गठन कब किया गया, अक्टूबर 8, है ना, यानी कि 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये कुछ समय पहले का आंकड़ा। अभी हमारे वायुसेना का कितना हो गया वर्ष, 90 वर्ष। कितना वर्ष हो गया, 90 वर्ष। आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन किया गया। कितना बात समझ गए।